हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवार फिजिक्स हिंदी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर क्लास 12 का आजकल फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़े हैं क्या क्या, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, विद्युत क्षेत्र और बहुत सारी चीज, ठीक है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है क्या, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक टॉपिक, ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है पहले देते हैं। क्या हमें क्या पढ़ना है आज पढ़ना है अपने को गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हमें क्या पढ़ना है आज? पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कवर किए थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो कोई रेखा होगा, ठीक है, उसके अनंत लंबाई की कोई रेखा था और उसके कारण लोग क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, अनंत क्षेत्रफल का आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है, अनंत क्षेत्रफल का आवेशित चादर के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। पिछले लेक्चर हम लोग कवर किए थे क्या, अनंत लंबाई का कोई चालक तार के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, और उसमें आज क्या पढ़ना हम लोग को, अनंत क्षेत्रफल का आवेशित चादर के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा क्या कर दिए, एक हम समतल चादर ले लिए, और ये समतल चादर कैसा है, आवेशित है, ठीक है। कैसा है ये? बिल्कुल आवेशित है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, अनंत, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें नहीं पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल कितना लेते हैं? इसका क्षेत्रफल ले लिए है क्या, इसका क्षेत्रफल है क्या दिया हुआ है, अनंत दिया हुआ है, ठीक है। अनंत क्षेत्रफल का कोई आवेशित समतल चादर है, बहुत ही पतला, थिन प्लेन है, बहुत ही पतला चादर है, ठीक है। चादर मतलब क्या होता है, प्लेन, थिन प्लेन बोल सकते हैं इसको हम लोग, थिन शीट बोल सकते हैं, शीट, ठीक है, जैसे। तो उसके कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसके कारण? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, कोई अनंत क्षेत्रफल का कोई आवेशित चादर है, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लिखते कैसे हैं, माना कि ए बी सी डी कोई अनंत क्षेत्रफल का चादर है, आवेशित चादर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश की मात्रा कितनी है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल तो पता नहीं है ना, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल जो है अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो पता नहीं है क्षेत्रफल कितना है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, चूंकि इसका क्षेत्रफल अनंत दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा कितना ले रहे हैं हम लोग। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसका है पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना, सिग्मा, ठीक है। और इस थिन शीट के, इस थिन प्लेन के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। हम क्या लेते हैं कि इसमें कोई, इससे शीट में, इस चादर में कोई एक बिंदु O है, और इससे हमें कुछ दूरी पे, कुछ दूरी का मतलब मान लेते हैं R दूरी पर क्या रखा है, कोई बिंदु P है, ठीक है। और उसपे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि चादर है कैसा, तो चादर हमें ऐसा है, ठीक है। चादर जो है क्या है, चादर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इस प्रकार से दिया है, तो ये कैसा आपका बन गया, क्लोज सरफेस बना है कि ओपन सरफेस बना है? तो हम क्या बोल रहे हैं, ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस क्या, खुला पृष्ठ। और हम पहले बता चुके हैं कि खुला पृष्ठ का क्षेत्र सदिश क्या होता है, दोनों ओर, अभिलंबवत इधर भी, अभिलंबवत इधर भी। तो हमें इस थिन शीट के कारण जो है वो क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी निकालना पड़ेगा और इस दिशा में भी निकालना पड़ेगा, अपने को दोनों दिशा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए कि यहां से r दूरी पर कोई बिंदु P है
और उतनी ही दूरी पे इधर भी क्या हम कंसीडर करते हैं कि यहां पर भी क्या है, एक बिंदु P डैश लिए। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। और हमें इन दोनों बिंदुओं, मतलब इस पूरे चार्ज के कारण क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोस्तों बताइए, हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस का प्रमेय कहां पे लागू होता है, किस प्रकार के पृष्ठ पर लागू होता है? तो गॉस प्रमेय जो है वो केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस पर लागू होता है, मतलब कि बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, बंद बनाना पड़ेगा। तो बंद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हम क्या मान लेते हैं कि ये जो P डैश है क्या है, वो अक्ष मान लेते हैं। P डैश क्या है, अक्ष मान लेते हैं। सो ये अक्ष कैसा है, P डैश तो अक्ष मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बंद बनाना है। तो बंद कैसे बनाएं, कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें बंद पृष्ठ कैसे बना सकते हैं। सो ये P डैश हम लोग पिछले में पढ़े थे कि ये हमारा क्या होता है, ये थीन प्लेन है, एक तार है, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो हम इसको त्रिज्या मानकर क्या करते थे, एक बेलन की कल्पना कर देते थे, ठीक है, ऐसे बेलन बना देते थे। और ये बेलन जो है क्या करता था, वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। और यहां पर भी देखिए हमारे पास दिया क्या है, कुछ नहीं दिया है, बस एक अक्ष दिया हुआ, अक्ष भी नहीं है, बस एक रेखा है। और उस रेखा का नाम क्या है, P डैश। तो इस रेखा को हम क्या करेंगे, अक्ष मान करके। अब कभी भी एक, हम पिछले लेक्चर बता चुके हैं कि यदि हम एक रेखा लेते हैं तो इस रेखा के कारण जो हमें बंद जो पृष्ठ बनेगा, वो बंद पृष्ठ कैसा बनता है, एक बेलन बनता है। ठीक है, सो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक रेखा ही है। सो इस रेखा के कारण भी क्या बनेगा, एक बंद पृष्ठ बनेगा। और वो बंद पृष्ठ किस आकार का होगा, तो बेलन के आकार का होगा। तो हम क्या बोलते हैं, इस P डैश को अक्ष मान करके, ठीक है, इस P डैश को अक्ष मान के क्या करेंगे, एक बेलन की कल्पना करेंगे। ठीक है, एक बेलन की कल्पना करते हैं। अब देखिए कि हम यहां पे इस बिंदु से लिए हैं। यदि इस बिंदु से लेंगे तो भी अपना विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस बिंदु से लेंगे तो ही विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु से लेंगे तो ही विद्युत क्षेत्र। r दूरी पे स्थित इधर इस बिंदु को कंसीडर करते हैं, ये वाले को, यहां वाले को कंसीडर करते हैं। तो यहां से r दूरी पे चाहे हम किसी बिंदु पे ले लें, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अपना बराबर। ठीक है, क्योंकि यहां से r दूरी पे लेंगे, मान लेते E है, यहां से r दूरी पे लेंगे, मान लेते भी E है, यहां से r दूरी पे लेंगे तो भी E, यहां से r दूरी पे लेंगे तो भी E, यहां से r दूरी पे लेंगे तो भी, इधर आ जाइए, इधर भी लेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, हर एक बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगी, एक समान मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सो माना कि ABCD एक आवेशित समतल चादर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चादर से r दूरी पर दोनों ओर बिंदु P और P डैश हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है,
एक बेलन की कल्पना करते हैं, तब यह बेलन कैसा काम करेगा दोस्तों? सो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, इतना लिखिए हम लोग, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अच्छा, इस बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कर सकते हैं क्या? क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। इस बेलन के क्या हो सकता है? 3 पृष्ठ। कौन कौन से पृष्ठ होते हैं? पहला पृष्ठ तो होगा क्या? S1 और S2 क्या होते हैं? ये वृत्तीय पृष्ठ। और दूसरा क्या हो जाएगा अपना? S3 जो कि क्या है? वक्राकार पृष्ठ। ठीक है, नीचे साथ ये लिखेगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं S1 और S2 क्या है? सो वृत्तीय पृष्ठ है। और S3 क्या है? सो ये वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, S1 S2 क्या है? वृत्तीय पृष्ठ। और S3 क्या है? वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, सो हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं S1, इसको नाम देते हैं S2 और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? S3। ठीक है, सो अब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यदि phi e हो, यदि इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो? phi e हो। सो phi e बराबर क्या हो जाएगा अपना दोस्तों? phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि बेलन के 3 पृष्ठ हम लोग बांटेंगे तो उसको क्या कह सकते हैं? पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो phi e बराबर क्या हो जाएगा? phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। या फिर हम लिख सकते हैं इसको, कितना लिखते हैं? इसको लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। तो phi1 क्या है? पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। phi2 क्या है? दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और phi3 क्या है? तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बारी बारी से हम निकालते हैं। पहले निकालते हैं क्या? पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो phi1 बराबर क्या हो जाएगा? तो phi1 होता है इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। इतना लिखते हैं क्या हम लोग? phi1 बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या फिर phi1 बराबर क्या हम लोग? E dA cos। अब थोड़ा देखिए, हम लोग को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखिए, चूंकि यहां पे क्या है? ये पूरा का पूरा +4 धन आवेश से आवेशित है। तो हमें पता है कि धन आवेश से आवेशित चादर या किसी भी हम धन एक आवेश ले लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है? टुवर्ड्स आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की ओर। तो यहां पर भी क्या होगा अपना? यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? यदि E लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बाहर की ओर। अच्छा, यदि हम लोग यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर भी बाहर की ओर। करेक्ट, ये तो हम लोग पढ़ी है भाई। यहां पे लेंगे तो क्या होगा? इस बिंदु पर फाइंड करना तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। इस बिंदु फाइंड करना, इस बिंदु पे निकालना है तो भी क्या होगा? बाहर की ओर। ठीक है, सो हम लोग किस पृष्ठ की कल्पना करें? किस पृष्ठ के निकाल रहे हैं? तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या? पहले पृष्ठ से गुजरने वाला। तो पहला पृष्ठ क्या है? देखिए, पहला पृष्ठ ये है S1। सो हम क्या करते हैं? इस पर एक अल्पांश ले लेते हैं, एक अल्पांश। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? D है। क्योंकि इस पृष्ठ को, चूंकि वृत्तीय पृष्ठ है,
तो ये वृत्तीय क्या होगा, बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बने होंगे। उसी में से हम लोग क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, डीए है। अब बताइए कि वे वृत्तीय पृष्ठ कैसे है, ये ऐसा होगा ना, ये भाई समतल जो है, ये देखिए समतल अपना ऐसे रखा हुआ है, समतल जो है अपना ऐसे रखा हुआ है। सो इस समतल हम क्या किए हैं कि एक बेलन की हम ऐसे कल्पना कर लिए। तो बेलन की कल्पना किए तो इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक होगा वृत्तीय ऐसा, एक ऐसा वृत्तीय होगा, एक ऐसा वृत्तीय होगा और एक ऐसे क्या होगा, सर्कुलर। तो हम जब इस वृत्त को लेंगे तो वृत्त ऐसा कैसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा वृत्त दिखेगा, ये ऐसा पूरा वृत्त है। तो इस वृत्त में हम कोई भी खंड काटेंगे, सो कोई भी खंड छोटे छोटे अल्पांश बनाएंगे तो इन सभी अल्पांशों का, प्रत्येक अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो क्या हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर। अब थोड़ा देखिए यहां पे कि ई और डीए के बीच कितना कोण बन रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, मतलब कितना, 0 डिग्री। सो ई डीए cos 0, या फिर फाइव वाला हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ई cos 0 1 कितना होता है, सो 1। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू डीए। और क्योंकि इस बिंदु पर, इस पूरे पृष्ठ पर, इस पूरे यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र एक समान है। r दूरी पे लेंगे तो क्या, विद्युत क्षेत्र समान, यहाँ 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 सब क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, एक समान। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो फाइव बराबर क्या आ जाएगा अपना, ई बाहर निकल गया और क्या हो जाएगा, डी। अब थोड़ा बताइए दोस्तों, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल पता है क्या, नहीं पता है ना। सो नहीं पता तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, फाइव बराबर ई इंटू, क्योंकि डीए 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 मतलब क्या, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया है। ये आप चाहे तो इतना बड़ा बना सकते हैं बेलन, ये इतना बड़ा, इतना बड़ा, आपकी मर्जी, जितना बना सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा बनाएंगे बेलन, इतना बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे, सबका क्षेत्रफल समान होगा क्या, नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। इसलिए लोग क्या यहाँ पे केवल क्षेत्रफल ए ले रहे हैं, जिसको जो लेना होगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यहां मान रखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ए। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होता है, तो फाई 2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। यहां हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस। सो ई डी ए कॉस, सो ई डी ए कॉस। अब देखिए थोड़ा सा दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा पृष्ठ क्या अपना है, ये है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इधर है। यदि हम यहाँ पे इसको भी, इस वृत्तीय पृष्ठ को भी क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर दिए, बांट दिए। तो यहां हम लोग क्या ले रहे हैं, एक अल्पांश डीए की कल्पना करते हैं, मतलब एक अल्पांश, भाई एक वृत्त है, इतना बड़ा वृत्त है, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उसी अल्पांश में से हम एक अल्पांश को काट लिए। तो अब बताइए कि इस अल्पांश का, अब चूंकि अब देखिए वहां पे उधर था, अब एक वृत्त कैसा है, थोड़ा समझिएगा, ये वृत्त कैसा है, मान लेते हैं वृत्त ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। सो ऐसा बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल इसकी तरह, चूंकि सॉलिड है ना, ये पूरा बेलन क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का जितना भी क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। तो इसका भी क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। सो ये हो जाएगा इसका क्या, वेक्टर डीए की दिशा। अपना देखिए ई और डीए के बीच कितना कोण बन रहा है, 0। सो यहां भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सो फाई 2 बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, फाई 2 बराबर क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और cos 0 कितना होता है, 1। अच्छा यहां भी देखिए, इस बिंदु पे निकालेंगे तो भी ई, इस बिंदु पे निकालेंगे तो भी ई, इस बिंदु पे निकालें तो भी ई ई ई ई ई, हर एक बिंदु पे हमें क्या निकलना है, ई, मतलब ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर। और जब सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो फाई 2 भी निकल गया। तीसरे पृष्ठ निकालते हैं, तीसरे पृष्ठ के लिए मींस फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, फाई 3 बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी अगेन, या हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस। ई डी ए कॉस। सो अब देखिए
थर्ड पृष्ठ, कौन सा थर्ड पृष्ठ है? तो ये है स्थित, ये वक्राकार है ना, ये जैसे आपका बेलन है तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। तो इस पृष्ठ को भी क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उसी में से एक अल्पांश यहां भी काट लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यहां पे एक अल्पांश हो गया, इसका चलो क्या है डी ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये दिशा में। अब देखिए ई, इस ई को बात करें या इस ई की बात करें, दोनों ई की बात करेंगे तो भी क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90। सो 90 हुआ तो cos 90 कितना होता है 0, सो 5 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सो इतना तक समझ में आया दोस्तों कि 5 कितना हो गया अपना 0। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग, 5 1 5 2 5 3 1 कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। सो समीकरण 1 में 5 1 5 2 5 3 का मान रखिए। सो 5e, 5 1 कितना दिया हुआ है अपना, तो 5 1 आया हुआ है e into a, 5 2 कितना आया हुआ है, ये भी आया है e into a, और 5 3 कितना आया हुआ है 0। ठीक है, कितना ea प्लस ea प्लस 0। ठीक है, ea प्लस ea प्लस 0, तो क्या हो जाएगा ये 5 ea प्लस ea कितना हो जाएगा 2e, इसको लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लोग कहीं पर भी गॉस प्रमेय का उपयोग किए हैं क्या, अभी तक कहीं पर भी गॉस प्रमेय का उपयोग किए हैं क्या, अभी तक हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग नहीं किए हैं। अब करेंगे गॉस प्रमेय का, क्योंकि हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग ही पढ़ रहे हैं। सो गॉस प्रमेय से, सो गॉस प्रमेय से कितना आ जाएगा, तो गॉस प्रमेय होता है क्या 5e इक्वल q बाय एप्सिलॉन, इसको लेते क्या समीकरण नंबर 3। सो समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 2 में कितना है 2e है फाई बराबर, और 3 में कितना है फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e a, और हमें निकालना क्या है e। सो e बराबर क्या आ जाएगा अपना q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा और भी लोग कुछ जानते हैं, q बाई a बराबर क्या होता है, q बाई a बराबर क्या होता है। सो q बाई a बराबर जानते हैं क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दैट इज e सिग्मा। सो e बराबर क्या हो जाएगा q बाई a के प्लेस में रखना है सिग्मा बाई क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आया अपना क्या, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यदि हम कोई एक समतल चादर लेके आएंगे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा अपना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को देखने से हमें कुछ पता चल रहा है क्या, जी हाँ बहुत पता चल रहा है कि यदि हमें किसी भी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल एक राशि पर निर्भर करेगा और वो है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब कि वो जो समतल चादर है वो समतल चादर कितने आवेशों से मिलकर बना है, मतलब उसका जो आवेशित घनत्व है वो कितना है। यदि हम घनत्व की मात्रा को कम कर दें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा कम, और यदि हम घनत्व की मात्रा को बढ़ा देंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये आर दूरी को कोई मतलब नहीं है, ये आप आर 1000 किलोमीटर भी रख लेंगे तो भी यहां विद्युत क्षेत्र में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ई बराबर क्या आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, जहां पे सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन 0 क्या है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, सो दोस्तों आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आप लोग को, और बहुत बच्चों का डिमांड था सर बहुत छोटा दिखता है, क्लियरली दिखता है, इसलिए आज हम लोग आप लोग के लिए एक बड़ा बोर्ड लेके आए हैं और इस बड़े बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग को दिखाएं। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया हो आप लोग को। सो इसको चाहे तो आप लोग उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज से उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अगले टॉपिक की। ठीक है, सो अपना अगला टॉपिक क्या है, दो समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी लोग पढ़े कि एक यदि हम लोग समतल आवेशित चादर लेके आते हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जब दो समतल आवेशित चादर लेके आएंगे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्या दो समतल आवेशित चादर के कारण क्या विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो समतल चादर लेना पड़ेगा। सो
एक समतल चादर ये लेते हैं, और ये समतल चादर क्या लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं। ठीक है, दो समतल चादर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का देखिए थोड़ा सा छोटा बनाना है, ये है बड़ा, ये है छोटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आवेशित जो आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, दोनों का अलग अलग है। ये मानते हैं समतल ए है और ये क्या है, समतल बी है। समतल मतलब क्या, चादर। ये चादर ए हो गया, ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर ए, सीट नंबर बी। और ये दोनों के ऊपर क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। दोनों के दोनों जो है वो क्या है, चार्ज थीन प्लेट है या थीन सीट है, और दोनों के दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है वो अलग अलग है। मान लेते हैं इसका सिग्मा ए है और इसका क्या है, सिग्मा बी मान लेते हैं। ठीक है, बट दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, दोनों के दोनों पास प्लस आवेश है, मतलब धन आवेश से आवेशित है। कभी कभी ऐसा ही पूछ देगा कि यदि कोई दो प्लेट जिनके ऊपर एक के ऊपर धन आवेश है, एक के ऊपर ऋण आवेश है, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सो हम लोग उसको भी आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे कि दोनों धन आवेश हैं, फिर पढ़ेंगे कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है। ठीक है, सो इन दोनों चादरों का क्या करना है, हम लोग को विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए कि इस चादर के दोनों ओर यदि हम निकालेंगे तो कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। सो एक मिल रहा है अपना P, एक मिल रहा है दोनों चादरों के बीच Q, और एक मिल रहा है यहाँ पे क्या। सो हम लोग को तीनों बिंदुओं पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक समतल चादर का कारण कितना होता है विद्युत क्षेत्र। सो E बराबर सिग्मा बाई 2 ठीक है, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई 2 सो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक चादर का पता है, दोनों चादर का कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि बिंदु P पर, पहले लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P पर। भाई इसके कारण बिंदु P पर इतना ही होगा, इसके कारण बिंदु P पर इतना ही होगा। यदि दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सेम होगा तो इतना होगा, और अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा। तो चूंकि यहाँ पे दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, अलग अलग है। इसका है सिग्मा ए और इसका क्या है, सिग्मा बी। तो चलिए पहले क्या फाइंड करेंगे, बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर चादर A के कारण, चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कितना है, E1 है। ठीक है, चादर A के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E1 है। सो E1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, सिग्मा A। सो सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार से चादर B के कारण निकाल लो, चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर कितना हो जाएगा। अब चादर B का पृष्ठीय, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो केवल और केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। तो B का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, सिग्मा B। सो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसका हो गया सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हो गया सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा बताइए कि बिंदु P पर इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसके और इसके बाहर, ये हो जाएगा E1 का मान। अच्छा, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, मतलब ये भी क्या है, धन आवेश से आवेशित है। तो इस चादर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये भी क्या होगा, बाहर की। सो E1 और E2 दोनों क्या है, दोनों दिशाएं एक ही हैं। तो P पर परिणामी तीव्रता, सो P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सो ये होगा क्या, E1 प्लस E2। इधर सकते हैं क्या।
हम E1 प्लस E2 क्यों ले रहे हैं? देखिए हम लोग को पता है ये फॉर्मूला E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। सो यहां से हम निकालें, सो ये क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos। अब थोड़ा E1 E2 के बीच कोण देखिए, दोनों को दोनों एक ही दिशा में है तो कितना कोण बनेगा? 0। और cos 0 का मान कितना होता है दोस्तों? तो cos 0 का मान होता है क्या? अपना 1। हो जाएगा क्या? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या अपना बचेगा? E1 प्लस, तो यहां से आता है क्या? ये E1 प्लस E2। सो E बराबर E1 कितना दिया हुआ है? तो E1 है सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 कितना है? सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन 0। यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 बाई 2 सिग्मा एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये क्या निकलेगा अपना? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना? 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाई बस सिग्मा A प्लस सिग्मा B 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? बिंदु R पर निकालते हैं। बिंदु R पर बिंदु R पर देखिए, बिंदु R पर नहीं, पहले बिंदु Q है ना, सॉरी, पहले बिंदु P पर निकालते हैं। बिंदु Q पर इस चादर के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये है पॉजिटिव, और हमें यहां पे ज्ञात करना है, यहां पे ज्ञात करना है, मतलब क्या होगा? आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की होता है। और इसके कारण इस बिंदु P पर निकालना तो क्या हो जाएगा? इसके कारण ये भी बाहर की होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। अब थोड़ा देखिए कि E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है? दूसरे के विपरीत है। E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 180। भाई एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो यहां से जो लिखिए, यहां से 90, यहां से 90, कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, कितना है? 180। cos 180 में कितना होता है? -1, तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस। बिंदु Q पर E बराबर क्या आएगा अपना? E1 माइनस E2 इफ सिग्मा A इज ग्रेटर देन सिग्मा B। E1 माइनस E2 तभी लेंगे जब सिग्मा A जो है वो सिग्मा B से क्या होगा? अधिक होगा, अन्यथा क्या नाम रहेगा? E2 माइनस E1। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका पृष्ठीय आवेश, इसके अधिक देखिए, थोड़ा बड़ा लिए है, छोटा लिए है। बड़ा लिए है तो इसका पृष्ठीय आवेश क्या है? ज्यादा है, इसका क्या है? कम है। ठीक है, E1 माइनस E2। E1 कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो E1 है सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन 0, और E2 कितना है? सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर कितना आ जाएगा? दोनों में से 2 एप्सिलॉन 0 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार हम लोग कहां करेंगे? R पे निकालते हैं। ठीक है, बिंदु R। तो यदि बिंदु R पे निकाले तो बिंदु R पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र थोड़ा देखिए। इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इधर E2 है, तो और ये भी प्लस है, तो इसके कारण बिंदु R पे विद्युत क्षेत्र किधर? इधर है, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उधर। अच्छा, वहां का परिणाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर, अब देखिए वहां भी क्या आ रहा है अपना? E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 यहां भी आ रहा था, E1 प्लस E2 यहां भी आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? यहां पे E1 प्लस E2 जो आ रहा था वो परिणामी इस डायरेक्शन में दे रहा है, और यहां पे जो E1 E2 है इसका परिणामी क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में। हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक देखिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो क्या हम इन दोनों को परिणामी, दोनों का परिणामी जो है वो बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं EP
EP, इसको लिखते हैं क्या EQ, Q पर है, और इसको लिखते हैं क्या हम लोग ER। सो ER वाला क्या हो जाएगा माइनस का E, ठीक है, ER वाला क्या हो जाएगा माइनस का EP। सो EP क्या दिया हुआ है, EP का माना हुआ है 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A, ठीक है। सो ये अपना क्या निकल गया E। सो ये है दो समतल आवेशित चादरों के कारण क्या विद्युत क्षेत्र। अच्छा, यदि इसी में एक कंडीशन पूछ दिया जाए कि यदि कोई दो समतल आवेशित चादर जिन पर पृष्ठीय आवेश क्या है समान है, क्या है समान, मतलब इसका भी सिग्मा है, इसका भी क्या है सिग्मा है। सो क्या हो जाएगा, यदि इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, तो EP क्या निकल जाएगा, तो देखिए इसका भी सिग्मा है और इसका भी क्या है सिग्मा है, तो EP क्या निकल जाएगा अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। सो EP बराबर क्या निकल जाएगा अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होता है 2 सिग्मा, और ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा EP बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, EP जब निकल गया तो ER कितना निकल जाएगा अपना, सो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और EQ कितना निकलेगा, EQ क्या लिखेंगे, सो EQ क्या निकल जाएगा अपना 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा क्या होता है 0। मतलब कि यदि दोनों चादरों के पे समान आवेश घनत्व होगा तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, यहां पे कितना होगा 0, यहां पे कितना होगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यदि समान होगा तो इस प्रकार से। अच्छा, यदि इसी में ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। सो अब हम क्या कंडीशन लेने वाले हैं, हम अगला कंडीशन लेने वाले हैं क्या कि यदि एक चादर प्लस आवेश से बना है और एक चादर जो है वो माइनस आवेश है, ठीक है, एक जो है वो धनावेश है और एक क्या है ऋणावेश है। एक क्या है धनावेश और एक क्या है ऋण आवेश। सो वही ले लेते हम लोग, ये हो गया अपना बिंदु Q और ये हो गया क्या बिंदु R। ये क्या है, ये अपना क्या माइनस 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 सब क्या है माइनस आवेश से आवेश है, ठीक है। ये क्योंकि आगे काम देगा दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे कैपेसिटर संधारित्र जब पढ़ने वाले रहेंगे धारिता पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम देगा। सो एक हो गया प्लस से और एक क्या हो गया माइनस से। अब देखिए बिंदु P पे जब हम निकालेंगे, बिंदु P पे जब हम निकालेंगे, सो बिंदु P पे इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा इधर E1, और ये माइनस माइनस के कारण किधर होता है विद्युत क्षेत्र, तो अपोजिट टू प्लस, तो प्लस का इधर तो क्या हो जाएगा माइनस कारण इधर, ठीक है। सो बिंदु P पर E कितना हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, और E1 वाला क्या दिया हुआ अपना, क्योंकि इसके पास भी सिग्मा है और इसके पास भी क्या है सिग्मा है, सो क्या हो जाएगा अपना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो EP इक्वल टू क्या 0, यहां पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा, देखते हैं बिंदु Q पर कितना आएगा, बिंदु Q पर यहां पे निकालते हैं। सो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस के कारण क्या होता है बाहर की ओर, माइनस के कारण क्या होगा, अब चूंकि यदि यहां प्लस होता तो क्या होता है इसका इधर, बट माइनस होता क्या हो जाएगा इसका भी इधर, तो ये हो जाएगा E1 और क्या हो जाएगा E2। अब E1 और E2 दोनों के दिशाएं क्या हैं एक तरफ है, ठीक है, E1 और E2 दिशाएं क्या हैं दोनों के दोनों
एक तरफ है। ठीक है, E1 का भी उधर है, E2 का उधर है, तो क्या हो जाएगा E बराबर EQ बराबर E1 प्लस E2। सो E1 होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, सो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब कि यदि एक प्लस और एक माइनस, यदि हम एक प्लेट प्लस लेके आते हैं और एक प्लेट माइनस लेके आते हैं, तो इन दोनों के बीच कितना होगा विद्युत क्षेत्र, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बस क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये। इसी प्रकार से हम लोग आर पे निकालेंगे, तो बिंदु आर पर, सो बिंदु आर पर निकालेंगे तो माइनस में क्या होता है, माइनस का होता है अपोजिट डायरेक्शन, और प्लस का क्या होता है टुवर्ड्स। E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब यहां पर भी दोनों दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो E बराबर क्या आ जाएगा अपना E1 माइनस E2। सो E1 होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा ये 0। इसलिए दोस्तों जब ये लोग संधारित्र पढ़ते हैं तो संधारित्र में केवल और केवल हमें दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो हम केवल इस बिंदु पे निकालते हैं और हमें कितना मिलता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, सो ये है आपका क्या, दो समतल आवेशित चादरों का विद्युत क्षेत्र। यदि दोनों समतल चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व भिन्न भिन्न एवं धनावेशित हो, सेम धनावेशित हो, सेम एक धन और एक ऋणावेशित हो। ठीक है, सो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को इसमें कहीं भी किसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा करके हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग वहां पे व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, और यदि आप लोग हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फिजिक्स के वीडियो मिलने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में मिलने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। ठीक है, सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय एंड